गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी हम पर जो है हमें वादा करते हैं, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे उस वादे को ज़रूर पूरा करते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सत्संगी लड़की की शादी की साखी है, जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और हमेशा ही अपने माँ पापा के साथ में सेवा के लिए आया करती थी। सात संगत जी, उसके पिताजी जो थे वे एक कारखाने में जॉब करते थे। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब सेवादारों को पता लगता है कि किसी बहन की शादी है और वह गरीब है, तो सारे सेवादार की मदद के लिए ज़रूर पहुंचते हैं। तो सात संगत जी, ऐसे ही हैं सेवादार। जब भी किसी सेवादार या किसी सत्संगी को तकलीफ़ होती है तो सभी सेवादार एकजुट होकर उनकी मदद करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी भी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जब वह मालिक हमारे साथ भेदभाव नहीं करता तो भला हम क्यों उसके साथ भेदभाव, उसकी बनाई हुई लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ये बात वह कहते हैं कि बाबा जी हमें ऐसा कहते हैं। सत्संगत जी, वह सत्संगी गरीब था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके, लेकिन बाबा जी की कृपा से सब कुछ हुआ, क्योंकि हर किसी ने उस लड़की की मदद की। और सेवादार तो आपको पता ही है, बाबा जी के हुक्म की हमेशा ही पालना करते हैं। तो सात संगत जी, जैसे ही सभी सेवादारों को पता है कि उस बहन की शादी है, सब ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया। तो सात संगत जी, वह लड़की हमेशा ही सेवा में जाती थी। तो एक दिन वह अपनी शादी का कार्ड लेकर आई और कहती है सेवादारों से कि ये कार्ड बाबा जी को देना है। तो सेवादार कहते हैं, बहन हम ये तेरा काम कर देंगे। तो वो कहती है, नहीं, मैं अपने हाथों से बाबा जी को ये कार्ड देना चाहती हूँ। तब सेवादार कहते हैं कि बहन, ये तो बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई है, अब भला बाबा जी को ऐसे कार्ड कैसे दिया जाए। तो वो कहते हैं कि बाबा जी तो ऐसे कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो वह कहते हैं कि बाबा जी को मैं खुद कहूँगी और अपनी शादी के लिए आने के लिए बाबा जी से आग्रह करूँगी। तो सेवादार कहते हैं कि बेटा, तुम्हें तो पता है बाबा जी को कितना काम रहता है। तो वो कहते हैं कि भला अपनी बेटी से की शादी से भी बढ़कर कोई काम है। सेवादार कुछ ना बोल पाए और कहते हैं, ठीक है बेटा, ये सब तुम कर लो और हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो वह कहती है, ठीक है, मैं बाबा जी से खुद बात करूंगी। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी अभी थोड़ा बिजी है, 5 मिनट लगेंगे, फिर बाबा जी आ जाएंगे। तो वह कहती है, कोई बात नहीं, मैं बाबा जी की वेट कर लूँगी और बाबा जी से बात करने का मुझे पहली बार अवसर मिला है, तो भला मैं ये अवसर कैसे खोऊं। वैसे पहले बाबा जी दर्शन देने आते थे और चले जाते थे और उनसे ठीक से बात भी नहीं हो पाती थी। तब सेवादार कहते हैं कि बहन, किसी बात की चिंता मत कर, भला बाबा जी के होते हुए किसी बात की चिंता की ज़रूरत है। तो वो सेवादारों से कहती हैं कि आपने पहले ही बड़ा कुछ किया है मेरे लिए, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि आप ऐसा कर पाएँ, मैं ऐसा कर पाऊँ, लेकिन आपने मेरी शादी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े और शादी का पूरा इंतज़ाम किया है। तो सेवादार कहते हैं कि बेटा, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। तुम्हें तो पता है कि बाबा जी कहते हैं कि जो सत्संगी की बेटी होती है वो हम सबकी बेटी होती है और हमें सबको उसकी मदद करनी होगी। तो हम भला बाबा जी
से कैसे मना कर सकते थे। तो वह कहती है कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना कहते ही वह कहते हैं कि बेटा, बाबा जी आ गए हैं, तुम बाबा जी से मिलना चाहोगी। तो कहती है हाँ। पहले एक सेवादार कहता है कि हम पहले बाबा जी से पूछेंगे, फिर हम बाबा जी से मिलेंगे। तो वह कहती है कोई बात नहीं, पहले आप बाबा जी से पूछ लें। तो जब बाबा जी को बताया जाता है कि एक लड़की जो सेवा में हमेशा आती है वह आपसे मिलना चाहती है और उस लड़की की शादी है, तब बाबा जी ने एक सेकंड नहीं लगाया और कहा, लाओ मेरी बेटी को मेरे पास लगाओ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताया होता तो उस बेचारी को वेट करना पड़ता। तो वो कहता है सेवादार, बाबा जी सिर्फ 5 मिनट ही उसने वेट किया। बाबा जी कहते हैं 5 मिनट तो वेट किया ना, भला बेटियों को कोई इंतज़ार कराता है बाप? और वह कहते हैं नहीं बाबा जी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वह कहते हैं बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने हो। तो वो कहते हैं कि बाबा जी, वह लड़की आपका वेट कर रही है। तब बाबा जी कहते हैं जाओ उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। तो वह कहते हैं ठीक है बाबा जी। ऐसे ही चलता जाता है। और साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है, वो लड़की बाबा जी के सामने गई और बाबा जी को कहती है कि बाबा जी, ये मेरी शादी का कार्ड है। बाबा जी कह रहे हैं बेटा शादी कर रही हो? तो वो कहती है बाबा जी, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें शामिल हो जाए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, अगर मैं आ गया तो वहाँ पर सारे जो है सेवादार और सत्संगियों से तुम्हारा हाल बढ़ जाएगा और तुम्हें वहाँ पर बैठने की सीट तक नहीं मिलेगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं बाबा जी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा देखो, मैं तुम्हें पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि शादी में आऊँगा। तो वो कहती है बाबा जी, कोशिश नहीं करनी है, आपने आना है। तो बाबा जी कहते हैं अगर मैं भेष बदल कर आऊँगा तब भी तुम मुझे पहचान जाओगी? तो वो कहती है भला एक बाप को अपनी बेटी जो है बेटी अपने बाप को कैसे नहीं पहचानेगी? तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तू तो बड़ी चालाक है। तब वो बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगा और हमेशा ही खुश रहने की कोशिश करें और हमेशा ही जो है मेरे रहते हुए भला तुम्हें कुछ हो सकता है और हमेशा ही जो है सतगुरु के पानी में रहें। तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरे को देखकर तुमने शोर नहीं मचाना, नहीं तो वहाँ पर सबको पता लग जाएगा। तो वो कहती है बाबा जी, आप सच में भेष बदल कर आने वाले हैं? तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, बस तुमने मुझे पहचानना है कि मैं कहाँ पर हूँ। तब वह हंसने लग पड़ती है और कहती है ठीक है बाबा जी, ये भी जो है आप कर कर देख लीजिए। वह कहती है ठीक है बाबा जी। ऐसे ही वह घर चली जाती है। घर आकर उसके पिताजी कहते हैं कि मिल आई बाबा जी से? तो वो कहती है हाँ। तब बाबा जी वो उसके माँ बाप कहते हैं कि बाबा जी क्या कहा? तो वो कहती है कि बाबा जी ने कहा है कि मैं आऊँगा शादी पर। तब तो उसके घर वाले बड़े खुश हो गए और कहते हैं कि सच में बाबा जी आ रहे हैं? तो वो कहती है हाँ हाँ, सच में आ रहे हैं। और मानो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो वो कहती है पर बाबा जी कहते हैं कि मैं जो हूँ भेष बदल कर आऊँगा, जो मुझे पहचान लेगा मैं वो है। तो वो कहती है ऐसा क्यों? वो कहती है बाबा जी कहते हैं ऐसे मैं आया तो सारे सत्संगी और सेवादारों को पता लग जाएगा। तो वो कहती है ये भी बाबा जी की बात ठीक है। वह दोनों पति पत्नी जो है राजी हो गए और शादी का दिन आया और वह लड़की जब शादी की स्टेज पर थी तो वह देख रही थी इधर उधर
तभी उसका पति कहता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हें शादी से ज़्यादा किसी और चीज़ में देखने के इंटरेस्ट है। वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे कोई मिलने आने वाला था, उसे ही देख रही थी। तो वो कहता ही है ऐसा कौन है आया है? उसका पति जो था वह सत्संगी था। तो वह कहती है कि बाबा जी आने वाले हैं। तो वो कहता है सच में बाबा जी आने वाले हैं? तो वो कहती है हाँ, बाबा जी ने मुझे वादा किया है। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, बाबा जी के पास भला इतना समय कहाँ है कि वह शादी में आ जाए। तो वह कहती है कि तुम बस देखते रहो और देखना बाबा जी शादी में ज़रूर आ गए। तो वो कहता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, बाबा जी भला सब कुछ छोड़ के शादी में आएंगे? तो वो कहता है क्यों आ नहीं सकते? तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अगर बाबा जी आ रहे हैं तो ठीक है। वह लड़की ने दूर से देखा तो बाबा जी एक सरदार के रूप धार कर आए थे। तो वह बाबा जी को पहचान जाती है। बाबा जी उसे मुंह पर उंगली रखने को कहते हैं और कहते हैं कि किसी को ये बात मत बताना। और जब बाबा जी को उसने देखा तो उसकी आंखों में अलग ही चमक हो उठी थी। तो वह कहती है कि बाबा जी ने जो मुझे वादा किया था आज पूरा कर दिया और बाबा जी सच में आ गए। तब वह देखती, उसके माता पिता आते हैं और कहते हैं कि तुम तो कहती थी बाबा जी आएंगे लेकिन आए नहीं। तो वो कहती है हम बाबा जी इसी हाल में हैं, पर आपको उन्हें पहचानना होगा। तो वो कहते हैं हमने तो सारा देख लिया लेकिन बाबा जी कैसे हमें तो दिखाई नहीं देते। तो वो कहती है बाबा जी को देखने के लिए इन आँखों की नहीं, मन की आँखों की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता लग रहा, तो तुम ही बता दो। तो वो कहती है मुझे बाबा जी ने मना किया है कि किसी को नहीं बताना। तो वो कहती है अब मैं चुप रहूँगी, आप ही देखिए। तब बाबा जी चुपके से स्टेज पर आते हैं, किसी को पता नहीं लगता। बाबा जी उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं, उस लड़की की आंखें भर जाती हैं। तब बाबा जी उससे कहते हैं कि बेटा किसी को पता नहीं लगने देना। तो वह कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। और बाबा जी जो थे वहाँ पर नीचे उतर जाते हैं स्टेज पर। तो उसका पति कहता है कि तू तो कहती थी बाबा जी आएंगे लेकिन आए नहीं। तो वो कहती है ध्यान से देखो बाबा जी यहीं पर है। सभी वह इधर उधर दिखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह कहता है कि मुझे तो बाबा जी दिखाई नहीं दिए। तो वो कहती है कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। तो वह कहता है अच्छा। तो वो कहती है जो बाबा जी पर विश्वास करता है बाबा जी उन्हें ही दिखाई देते हैं। इतना कहकर वह कहती है कि अब मुझे जाना होगा। तो वह कहते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो वो कहती है कि मुझे और भी ज़रूरी काम है। तो वो कहता है शादी से बढ़कर कौन सा काम है? तो वो कहती है कि मुझे किसी से मिलना है। तो वह देखती है, बाहर निकलती है और बाबा जी अपनी कार में बैठ रहे थे और बाबा जी को वह अंतिम वह विदा कर कर आती है। तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो उसका पति उसी समय वहाँ पर आता है और कहता है क्या सच में बाबा जी आए थे? तो वो कहती है हाँ, बाबा जी ने मुझे वादा किया था। भला बाबा जी अपने वादे से कैसे नहीं मानते? तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वह दोनों पति पत्नी जो है दोबारा स्टेज पर आ जाते हैं और शादी अच्छी तरह से हो जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास करता है बाबा जी उसके लिए 7 समुंदर पार से भी आ जाते हैं। हमें तो बस बाबा जी पर विश्वास करना होगा। जो विश्वास करते हैं बाबा जी हमेशा ही हम उनके अंग संग रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा अपने सतगुरु पर विश्वास रखें। क्या पता वह किस रूप में आपको आकर मिल सके। और हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर करें, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी की हमेशा ही बताई हुई बातों को ज़रूर याद रखें। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।